इस 56 इंच वाले ने माफी मांगी थी, माफी देश पे, और मैं दोबारा भी माफी मंगवा दूंगा। इस 56 इंच वाले पे के बन रहे हो अपना आपने एंडी समझे है क्या? यू खन्नी खां यू राष्ट्रपति अमेरिका का समझे है क्या अपना आपने? इंडिया का प्रधानमंत्री है यू, केवल इस गरीब देश का प्रधानमंत्री है। इन जो मेहनत कश और परिश्रमी लोग हैं इनका प्रधानमंत्री है। अपने आप को खन्नी खाना समझे, उसके ऊपर दोबारा से माफी मंगवाने जाना। हम अलग में डंडा चढ़ा देंगे सरकार का दोबारा से, अगर सही निर्णय और सही फैसला नहीं लिया तो सरकार। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों जी, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और पूरे देश की नज़र दिल्ली जो पहलवानों का जो धरना चल रहा है जंतर मंतर, उस धरने के ऊपर बनी हुई है कि आखिरकार पहलवानों को न्याय मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तरह तरह की बातें हैं वो सामने आने लग रही है। उसी मुद्दे को लेकर के आज जींद में किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन, जो WFI के प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण, उसके खिलाफ में एक यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो डॉक्टर दलबीर किसान नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। झंडा थोड़ा उस तरफ कर लो जी। राम राम जी दलबीर जी। राम राम भाई, तेरे दर्शकों ने भी राम राम। बिल्कुल, लगभग 18 से 19 दिन पहलवानों को जंतर मंतर पर बैठे हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को, कहाँ देखते हैं आप? भाई ये जो मुद्दा है इस सरकार का तो सभी ने पता है, ये फांसीवादी और डिक्टेटरशिप वाली सरकार है। ये काफी दिन जब आंदोलन चलते हुए जो है, हमारी लड़ाई तो WFI के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण उसके साथ है ना कि सरकार के साथ। हाँ देखिए, WFI वाला जो ब्रजभूषण है, जो हवस का शिकारी भी बोला जाता है, आज उसका दूसरा नाम, ब्रजभूषण का दूसरा नाम से लोग पुकारते हैं उसे, हवस का शिकारी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया हो इंडिया में। और जो ये हवस का शिकारी ब्रजभूषण है, ये FI का अध्यक्ष तो है, लेकिन वो बीजेपी का सांसद भी है। और बीजेपी का सांसद होने के नाते पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनके इशारे पे पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। उनके इशारे पे इसलिए नहीं करी क्योंकि ये फांसीवादी सरकार है। और फांसीवादी क्या, मैं तो इसको टोटलिटेरियनिज्म ही बोल सकता हूँ। टोटलिटेरियनिज्म का मतलब होता है डिक्टेटरशिप में 100 गुना मैग्नीफाई कर दोगे तो, जैसे औरंगजेब होता था, औरंगजेब से भी भयंकर 10 गुना भयंकर सरकार है ये, जो कि किसी की दुखिया की, पीड़ित की, गरीब की, वंचित की, दलित की, किसी की भी सुनाई नहीं करती। हाँ, एक चीज़ की सुनाई करती है ये सरकार, एक चीज़ से डरती है। इस सरकार के अगर कोई हलक में डंडा चढ़ा देता है तो उसकी ये मान भी लेती है और उसके आगे झुकती भी है। जिस तरह पीछे किसानों ने इस सरकार के अलग में डंडा चढ़ाया था, तो सरकार घुटने के बल आकर माफी मांगकर 3 काले कानून वापस लिए थे। ये भी किसी से वंचित बात नहीं है, पूरा देश जानता है इसको। एक मिनट जी, ताऊ जी उस तरफ थोड़ा, उस तरफ बोलो, देख तो लो एक बार ताऊ जी। अच्छा, ब्रजभूषण का कहना है कि भाई कोई जो पहलवान बैठे हैं धरने के ऊपर है, हाँ, को सबूत तो दिखाओ एक बार। हाँ, बात अब ब्रजभूषण की और पहलवानों के बीच की है। हाँ, ठीक है, आप डायरेक्ट सरकार को टारगेट कर रहे हैं। ये देखिए, जो ब्रजभूषण जी पर आरोप लगा जी, भाई इसने यौन शोषण कराया है। यौन शोषण का करया है कि नहीं करया है, इस तरह के सबूत तो इंडिया में पहली बार कानून बना है, जो जनता के सामने है, मीडिया के सामने, या जिसको ऊपर आरोप लगा उसके सामने सबूत पेश करना पड़े। पहले हमारा देश 1947 से लेके 2022 तक तो जो सबूत हैं वो कोर्ट के सामने दिखाने का प्रचलन है। जैसे मैंने तेरे ऊपर एलिगेशन लगा दिया, आप दोनों पार्टी कोर्ट में चले गए, तेरे खिलाफ मैंने जो एलिगेशन ला उसके सबूत में कोर्ट में जज के सामने दिखाऊंगा। लेकिन ऐसा तो पहली बार हो रहा है देश में। भाई पीड़ित है उनका जो डॉक्यूमेंट्स है मीडिया के सामने और उसके सामने दिखाने का प्रचलन, ये तो ना कभी सुना था ना कभी देखा गया। ये तो जो मीडिया है, जो नेशनल मीडिया है, वो भी करिए सबूत। वो गोदी मीडिया जिसको बोलो, नेशनल मीडिया तो मैंने छोड़ दिया कहना, आजकल वो नेशनल मीडिया नहीं रही, वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया भी कह रही है सबूत दिखाओ। बताओ, एक एंकर का काम किसी मुद्दे पर डिबेट करना होता है, जज की तरह सबूत देखना नहीं होता। लेकिन इस देश का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, इस तरह के हथकंडे अपना रही है सरकार। इस तरह से जो पब्लिक है देश की, उसको बरगलाने का काम कर रही है। तो सबूत तो मान लीजिए, वह लड़कियां झूठी पाई गई कल को,
झूठी पाएगी तो ये ब्रजभूषण और ये देश और ये कोर्ट और ये जज तो यही हैं, उनको ऊपर मानहानि का केस हो जाएगा। लड़कियां को ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का केस कर दे, छोरियां ने भी नानी याद आ जाएगी, झूठा केस कुकर लगाया करें अगर वह झूठी होंगी तो। लेकिन अगर उनने आरोप लगाया है तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा और उसको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा और उसके खिलाफ केस चलेगा और वो सबूत पेश करेंगी तो उसकी जेल हो जाएगी और नहीं कर पाऊंगी तो छूट जाएगा और मानहानि का केस कर लेगा। अच्छा, ब्रजभूषण का कहना है कि जो कुश्ती प्रणाली है हमने उसमें फेरबदल किया, उसके कुछ नियम बदले हैं, इस वजह से पहलवान षड्यंत्र के तहत जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं क्योंकि डायरेक्ट ओलंपिक खेलना चाहते हैं, ऐसा ब्रजभूषण का कहना है। भाई जब कोई फंस जे है नहीं, जब कोई फंस जे है तो तरह तरह की बात करना शुरू कर दे है, नए नियम थे, ये डायरेक्ट खेलना चाहे हैं। एक बात होता, कोई 10वीं का बालक 10वीं करे है, बिना पेपर दिए 10वीं हो जाएगी, उस पे पेपर दे होगा जब 10वीं पास होगी। एक बात तो खिलाड़ी कि मैं तो उनका मान 70 मापदंड टेस्ट कुछ तो होगा जब जाओगे आगे, वो तो जा ही नहीं सकते चाहे मापदंड कितने चेंज कर लो। लेकिन फंसा हुआ यार पीड़ित आदमी, आरोपित आदमी तरह तरह के एलिगेशन चलाता है। और जहाँ तक मैंने सुनी है ये दिसंबर 12 में भी उठी थी, 14 में भी उठी थी बात, और ये अब जनवरी में भी उठी थी, अब नहीं उठी ये 18 दिन से, ये जनवरी में भी उठी थी। और खेलों में बदलाव तो पिछली साल 1-2 होया था, अरे अब की बार मार्च में हुए हैं ये बदलाव, तो मार्च से पहले जनवरी में भी उठी थी ये बात तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो ये हवस का शिकारी है ब्रजभूषण, ये हवसकार बलात्कार का शिकारी डर क्यों रहा है? अगर वो सच्चा है, सच्चा इंसान तो डर क्यों रहा हो? कोर्ट में पेश हो, कोर्ट में पेश होकर जज के सामने अपनी दलील दे और जो वो पाक साफ होगा तो छूट के आ जाएगा। अगर वो आप कह रहे हैं कि कोर्ट के सामने पेश हो, जंतर मंतर से विनेश फोगाट का एक बड़ा बयान शायद आपने भी सुना होगा जो वायरल हुआ था, उनका कहना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई फैसला सुनाए लेकिन हमारी जो खाप पंचायत जो फैसला लेगी हम केवल उस फैसले को मान्य करेंगे, न कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। ऐसा एक बयान वायरल होने लग रहा, आप क्या कहना चाहेंगे उस विवादित बयान को लेकर? देखिए मैं बताऊंगा, जी जी, वो या तो उसका बयान तोड़ मोड़ के पेश किया गया है या इस तरह से क्लियरली उसने नहीं कहा है, वो मैं क्लियर करता हूँ। वीडियो में तो शायद क्लियर सुनाई, वो मैं कहता बताता हूँ, उसका वो एडिटिंग करके चला दिया हो किसी ने। ये मैं बताता हूँ आपको, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसके निर्णय हमारे संविधान के अनुसार सर्वमान्य और सर्वोपरि हैं। लेकिन खाप पंचायतें कब फैसला देंगी और कब उसको मान्या जाएगा ये बता रहा हूं मैं। जो ये देश के ऊपर दो शिकारी बैठे हैं, जो देश का खून चूस गए, जो किसान और गरीब का खून चूस गए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जो आज एक बलात्कारी और हवस का शिकारी को भी अपनी आड़ में बचाए हुए हैं, अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पुलिस पर गिरफ्तार नहीं करवाओगे और कोर्ट में पेशे नहीं होगा और कोर्ट को निर्णय नहीं लेगा, उस सूरत में खाप पंचायतें निर्णय लेंगी और वो निर्णय सर्वोपरि होगा। जब कोर्ट्स के बाहर जब बात होगी तो खाप पंचायतें सर्वोपरि होंगी और सर्वोपरि निर्णय लिया जाएगा और उसके ऊपर अमल किया जाएगा। और अमल हमारी खापों के जो नौजवान हैं उस निर्णय के ऊपर टूट मरेंगे और उसको लागू करवाने के लिए अपनी जानों की आहुति भी दे देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज क्या उद्देश्य है? आज सभी किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं, क्या आज निर्णय लिया जाएगा और क्यों आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, आज जींद के जो अराउंड में जींद के जो अराउंड में हमारे गांव हैं, यहाँ से किसान भी आए हुए हैं, मजदूर भी आए हुए हैं, नौजवान भी आए हुए हैं और ये जो खिलाड़ी बैठे हैं जंतर मंतर पे, इनके समर्थन में आज पूरा जींद में जुलूस निकाला जाएगा और डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी सरकार मान जाए। नहीं तो हमारे पास एक पुराना हथियार है, अलग में डंडा चढ़वाने वाला, जो हमने पीछे चढ़ाया था इस सरकार के और 3 काले कानून वापस लिए थे, माफी भी मांगी थी। इसे 56 इंच वाले ने माफी मांगी थी, माफी देश पे, और मैं दोबारा भी माफी मंगवा दूंगा। इस 56 इंच वाले पे के बन रहे हो अपना आपने एंडी समझा है क्या? यू खन्नी खां, यू राष्ट्रपति अमेरिका का समझा है क्या अपना आपने? इंडिया का प्रधानमंत्री है यू, केवल इस गरीब देश का प्रधानमंत्री है। इन जो
मेहनत कश और परिश्रमी लोग हैं, इनका प्रधानमंत्री है। अपने आप को खन्नी खाना समझे, उसके ऊपर दोबारा से माफी मंगवाने जाना। हम अलग में डंडा चढ़ा देंगे सरकार का दोबारा से, अगर सही निर्णय और सही फैसला नहीं लिया तो सरकार ने। और जल्दी से जल्दी मेरी मोदी और अमित शाह तक आवाज पहुंचाओ और जल्दी से जल्दी मान जाए। और बच्चा बच्चा और बिल्कुल किसान और ये मजदूर खड़ा हो लिया है, हर गांव से, हर डैनी से, हर झोपड़ी से, हर कॉलोनी से खड़ा हो लिया है। तेरा दोबारा डंडा चढ़ाना आवांगे दिल्ली। और जब तू मानेगा इससे पहले मान जाए। और जहाँ तक मैंने सूत्रों से पता लगा है, ये 2 दिन में मानने वाले भी हैं, क्योंकि डंडा धीरे धीरे बैठन लग रहा, गेटुआ में आ लिया है। हलक में लगना 2-1 इंच की कसर है इसका, हलक में डंडा लगना। ये व्यू 2 दिन में 3 दिन में मान भी जाएगा और अच्छा निर्णय लेगा। और अच्छा निर्णय ये है, जो अवस का शिकारी ब्रजभूषण, अवस का शिकारी ब्रजभूषण को जेल में डाल दो और कार्रवाई ने चलन दो। जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कर देगा। वही बच्चा ने मान्य होगा और वही खापा ने मान्य होगा और वही सरकार ने मान्य होगा। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। डॉक्टर दलबीर जो किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, पहले भी काफ़ी वीडियो इनकी विवादों में, चर्चाओं में रही है। देशद्रोह का मुकदमा तक इनके ऊपर किसान आंदोलन के दौरान लगा था। फिलहाल 2.5 महीने की जेल काट करके बाहर आए थे। उस टाइम पर भी वो वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हुई थी। साथियों, हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं, पहलवानों के समर्थन में उतरे हैं और सीधी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, या तो ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, वरना एक बड़े आंदोलन की तैयारी यहाँ पर किसानों के द्वारा की जा रही है। कमेंट बॉक्स में पहलवानों वाले मुद्दे को लेकर के WFI के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, इस मुद्दे को लेकर के आपकी पर्सनल राय क्या, आपने अपनी राय रखनी है। वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ जींद से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।